दक्षिण की इन पावन वाइब्रेशंस में तुम भीतर की राह लेना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर जो दिखाई देता है, जो स्वतः दिखाई दे रहा है, अपने आप जो दिखाई देता है, उसको देखते रहना। मेडिटेशन के इस प्रोसेस में बहुत पूर्वक देखते रहना। जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसको देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई एडिशन नहीं करना, कोई पॉइंट, कोई बिंदु, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बिठाना। मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास न करना, बल्कि मन को देखने की कला पैदा करना। अंतस ध्यान की गहराइयों में, मेडिटेशन के इस प्रोसेस में तमाम ह्यूमन क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज का भंडार। क्या कंसंट्रेशन, क्या शार्प इंटेलेक्ट, क्या डिसाइसिव इंटेलेक्ट, राइट थिंकिंग, कंटेम्पलेशन, अन्य अनेकों प्रकार के मानवीय गुणों और दैवी गुणों से ओतप्रोत भीतर है वो खजाना। जो जो तो मन के पार होगा, विचारों के पार होता जाएगा, अर्थात इनको देखने वाला निरंतर बना रहेगा। त्यों त्यों तो अपने केंद्र पर, अपने सेंट्रल पॉइंट पर उतरेगा, जहां ये खजाना लहलहाता है, जहां कोई टेंशन, कोई स्ट्रेन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन का नामो निशान नहीं रहता, जहां तमाम हृदय रोग पंख लेकर के उड़ जाते हैं। मनस्तल सदा के लिए स्वस्थ, और प्रेममय होता है। अंतस ध्यान की इस धारा में डुबकी लगाते रहना, अर्थात लगातार देखते रहना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, साक्षी दृष्टा होकर के देखना। एकमात्र यही है स्वभाव हम सबका, केवल देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के भीतर की हर स्थिति को, हर हालात को देखते चले जाना। भीतर की राह पर उतरी हुई हर प्रकार की ट्रैफिक को देखते रहना, केवल देखना। मन की गतिविधियों को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। इसमें खो नहीं जाना, कहीं लिप्त नहीं होना, जागे जागे देखते रहना, अपनी सुरती, अपनी समृद्धि में रहना। मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं भीतर की हर घटना को, हर स्थिति को, जो मन के तल से उठती है, चारों ओर विस्तार में। इस सब को देखते रहना। मन कहीं भी जाए तो मत जाना, तुम देखते रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना। मन बुद्धि इंद्रियां सब अपने स्वभाव में, सब अपनी नेचर में चल रहे हैं। एक तो ही अपना स्वभाव खो बैठा है, तो ही भूल गया अपने स्वभाव को, अपने रियल नेचर को।
उसे रिमेम्बरेंस में उतार लेना, सुरती जगा लेना, देखते रहना, बहुत सहज पूर्वक। मेडिटेशन जो एक इनर टेक्नोलॉजी है, जो स्वतः वर्क करती है, तुझे कुछ नहीं करना। जो जो भीतर की स्क्रीन पर उतरता है उसे देखते रहना। चित्र भी कंप्यूटर से निकल करके लेयर्स बाय लेयर्स विचारों की, विकारों की भीतर की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती है। जो जो प्रोजेक्शन उतरता है देखते रहना, और कहीं भी जाए मन जाने देना। इस पे कंट्रोल नहीं करना, कोई अंकुश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई यत्न नहीं करना। जहां भी जाए इसकी स्वतंत्रता बरकरार रखना। कहीं भी जाए तुम मत जाना इस दुस्संग के साथ, तुम देखते रहना। भीतर की यात्रा पर मन बुद्धि की जरूरत नहीं। संसार के व्यवहार में, संसार के रोल की अदायगी में मन बुद्धि की जरूरत है। भीतर अपने ही स्रोत में जाना हो, अपने ही विराट में उतरना हो, तो भले मन बुद्धि कितना भी अड़चन पैदा करे, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो तनिक मात्र भी रिएक्ट नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना, कोई किसी प्रकार का गुस्सा क्रोध मन पे नहीं करना। तुम केवल इसके खेल को देखते रहना, तुम देखने का जागा बनाए रखना। बस उसी में ये अपने आप रास्ता छोड़ता चला जाता है, अपने आप तेरा साथी बनता चला जाता है। ये स्वतः पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों से उतर करके तुझ वर्तमान में डुबकी लगाने लगता है। ये स्वयं समर्पित होता है। तुम एकमात्र इसके साथ कोई तादात्म्य न रखना, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, तनिक मात्र नहीं रखना। हटते चले जाना हर विचार से, हर थॉट से, कहीं इंडल्ज नहीं होना। अगर हो भी जाते हो तो पुनः पुनः वापस लौटना। इसी प्रोसेस में तुम एक दिन अपने स्वभाव में स्थित हो जाओगी और जीने की कला, जीवन का एकमात्र आर्ट ऑफ लिविंग तेरे हाथ लगता चला जाता है। ओंकार आमीन आमीन। प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में। प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की। अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जियरा भर भर आता।
सब महल छूटे, वैभव छूटे, प्रतिष्ठा के द्वार छूटे, तमाम आलम खुशियों की डूब गए उस प्यास में। वो राजकुमार वर्धमान जैसे, सिद्धार्थ जैसे, महाकाश्यप जैसे प्यास के आगे पदार्थ की दुनिया तुच्छ मात्र गिरा करके अपने मुर्शिदों की ओर चल पड़े। एकाकी जीवन में चारों ओर लहलहाते इस प्रकृति की गोदी में बैठ करके वो अपने प्रीतम की, अपने मुर्शिद की, अपने सदगुरु की एक झलक पाने के लिए, अपने विराट में उतर जाने के लिए गुनगुना रहे हैं। अपनी ओर ही मुड़कर के देख के हैरान होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, ये भीतर कैसी प्यास है ये कैसी पावन तृष्णा है, ये कैसी पावन तृष्णा जोगन के जो वेश में है, ये कैसी पावन तृष्णा है, ये कैसी पावन तृष्णा जोगन के जो वेश में डोल रही है व्याकुल मन के अनदेखे परदेश में, डोल रही है व्याकुल मन के अनदेखे परदेश में। है ये कैसी पावन तृष्णा जोगन के जो वेश में डोल रही है व्याकुल मन के अनदेखे परदेश में। प्राण मचलते बंध जाने को, प्राण मचलते बंध जाने को किसकी करुणा डोर में, अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जियरा भर भर आता, प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में, प्यासा जियरा भर भर आता। सतयुग की सुनीति मां से लेकर के कलयुग की गुजरी मां तक एक ही कूक, एक ही आवाज, एक ही पुकार लग रही है। प्रेम पंथ अति निरालो, प्रेम पंथ अति कठिन, प्रेम पंथ अति आनंददायो। अशोक वाटिका में बैठी सीता अपने प्रीतम के चरणों की भंवरा बनी सीता अपने परम प्रिय
प्रीतम के चरणों पर मंडराती सीता चारों ओर प्रतिकूलता के घिरे बादलों की छाया में बैठी विरह अगन जलाई सीता, विरह का रूप बनी सीता। विरह अगन जलाई राधा सखिया द्वापर की यमुना किनारे बैठी अपने मालिक को एक संदेशा भेज रही है, अपनी प्यारी को एक सूक्ष्म तल से यादों के दीप जलाए एक अंदेशा भेजती है। युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में, युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में, पागल सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में। युग युग से तप तप कर किसकी, युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में, युग युग से तप तप कर किसकी निर्मल क्वारी ज्वाल में। प्यासे सपने भटक रहे, पागल सपने भटक रहे, पागल सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में। प्यासे सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में। छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के छवि के घूंघट उठते गिरते, वो आए। फिर कहां चले गए? अभी अभी यहां, अभी अभी कहां चले गए? अभी अभी उतरे थे, मेरे सामने थे, अभी मेरी ओर ही चले आ रहे थे, समक्ष थे, बिल्कुल समीप थे, अति निकट थे, मेरे में ही उतरे जा रहे थे। किंतु अभी अभी सब कहां गए? सब विदा हो गए। ये कहां गए? कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। ये पागल प्यास न जाने क्या क्या कलोल करा रहती है, न जाने कौन कौन सी आलम में उतार देती है। ऐसा लगता है कि उस चारों ओर है, परंतु जरा सा देखने लगती हूं, कहीं भी दिखाई नहीं देता। अभी अभी मेरे पास था, अभी अभी कहां है? छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरह झकोर में। छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरह झकोर में। छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरह झकोर में। अरे मां तृप्ता, सारी रात यही खेल चलता है। नानक कहते हैं, नामा कहता है, सारी रात सिद्धार्थ वर्धमान, सारी रात शंकर, मूल शंकर
दीवानी, क्या अरविंद, क्या रमन, क्या नरेंद्र, क्या तीर्थराम, कहां कहां किस किस की प्यास के सपनों में ले चले तुम्हें। पल पल क्षण क्षण उनकी नजरें इसी तरह टपकती है और यही निरंतर अनुभूति के तल पर उतरते चले जाते हैं सारे आकाश, कभी समक्ष और कभी पीछे, कभी लोप तो कहीं प्रकट, कहीं लुप्त प्राय और कहीं पूर्ण 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 सूर्य। छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरहा झकोर में अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में, प्यासा जियरा भर भर आता इन नैनन की कोर में। अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में, प्यासा जियरा। डूबिए अपनी प्यास में अपने भीतर की ओर, यहां स्वयं में डूबिए। उस विरह आगन को इतना जला लीजिए कि आज दीपावली भीतर की घटित हो जाए। आज ये घटना भीतर घटित हो, बाहर तो घटाते घटाते जन्म गुजरता जा रहा है, जीवन ही गुजरता जा रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा। ये अमावस कभी विदा नहीं हो पाएगी, ये अंधेरा तेरा यूं ही बना रह जाएगा और मौत आ जाएगी। इससे पहले युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में, युग युग से तप तप कर किसकी मोहक क्वारी ज्वाल में। प्यासे सपने भटक रहे हैं अंबर में पाताल में, छवि के घूंघट उठते गिरते, छवि के घूंघट उठते गिरते, किसकी विरहा झकोर में अपने आंसू बांधो किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जियरा भर भर आता और गहरा और भीतर इस विरागन में तेरी डुबकी लग जाए, तेरा सब अहंकार चकनाचूर हो जाए, जल की राख हो जाए, तेरे सारे अंधेरे विदा हो जाए। और ये प्यास प्राण हो जाए, प्राणों को झकझोर दे। ये विरह आगन इतनी झकझोर चारों ओर पैदा कर दे कि आज रोम रोम में दीपावली हो जाए। रोम रोम जग उठे तेरा, आज तेरा इस दीपावली को मनाना सार्थक हो जाए। स्वदेश लौट चले हैं, परदेश तेरी मूल प्रकृति नहीं है, ये तो केवल एक अचेतन जीवन व्यवस्था है, ये तो एक मूर्छित अवस्था है जहां तू जी रहा है। इसीलिए दुख ही दुख है, क्योंकि प्रतिकूल
जीवन के आयाम में कहां सुख है, आदतों की गुलामी में सुख कहां है। ये तेरी मूल प्रकृति नहीं, तेरे जीवन का स्वभाव नहीं, स्वभाव ही स्वदेश है। यही सार है गीता का, वेद का, उपनिषद का, गुरु ग्रंथ साहब का, रामायण का। स्वदेश लौट चला है। 14 बरस का वनवास भी तनिक मात्र जहां कष्टदायी नहीं रहा, कारण स्वदेश में जिए। वाह, स्वदेश अपने भीतर की राहों पर उतरे, अपनी मंजिल, अपने घर, अपने हृदय द्वार पर टिके हैं। वहां जहां दुख कोई व्याप नहीं सकता, जहां द्वंद्व छू नहीं सकता, जहां ये संसार अमृतमय हो जाता है, मिठास से परिपूर्ण हो जाता है, जहां मन अमन में उतरा, बाहर का संसार आनंददायी हो गया। मन अमन होता है हृदय द्वार पर, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। जो स्वदेश लौटे, जो स्वभाव में डूबे हैं, स्वभाव के विपरीत प्रदेश में रहने वालों कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। कितने धन के अंबार लगा लो, कितने धन के शिखर बना लो, कितनी प्रतिष्ठा की गुणगान कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी पदवी उपलब्ध कर लो, कितनी बड़ी बड़ी कुर्सियां स्थापित कर लो, कहीं चैन नहीं मिलेगा। कोई आराम नहीं, कोई तृप्ति नहीं, कोई संतुष्टि नहीं। चाहे जितनी वैभव भरी, प्रतिष्ठा भरी, चारों ओर महिमा भरी दुनिया पैदा कर लो, ये सब परदेश है। ये तेरी मूल प्रकृति नहीं। अपनी ओर लौटिए, चेतन चैतन्य में लौटिए, सब आनंद पूर्ण हो जाएगा, सब समाहित हो जाएगा। तृप्ति का द्वार, संतुष्टि का आलम तेरे द्वार पर खेलेगा, नृत्य करता चला जाएगा। जब तक तू रहेगा वो नृत्य में डूबा होगा। कूक रही है आहें किसके, कूक रही है आहें किसके, प्रेरित स्वर लय ताल में। कूक रही है आहें किसके, प्रेरित स्वर लय ताल में। किस विश्वास के प्राण हृदय में बज उठते करताल से। किस विश्वास के प्राण हृदय में बज उठते करताल से। फूल माला बन जाती पीड़ा, जय माला बन जाती पीड़ा। किसकी नेह हिलोर में अपनी आंसू बांधो, किसके कोमल आंचल छोर में। अपनी आंसू बांधो, किसके कोमल आंचल छोर में। अपनी आंसू बांधो, इसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जीरा भर भर आता, प्यासा जीरा भर भर आता इन नैनन की कोर में। प्यासा जीरा भर भर आता इन नैनन की कोर में। अपनी आंसू बांधो, किसके कोमल आंचल छोर में। प्यासा जीरा भर भर आता।